देखिए मेरे मुंह से बहुत बदबू आ रहा है और मैं ब्रश करता हूँ फिर भी मेरे मुंह से बदबू आ रहा है। मेरे को पता करना कि इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या होगा। तो देखा आपने, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते रहते हैं जिनका सबसे आम कंप्लेन होता है कि हमारे मुंह से दुर्गंध आ रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति, पेडोंटोलॉजिस्ट और ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ओरल हैलिटोसिस के बारे में, जिसको दूसरे शब्दों में मैल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, या मुंह से दुर्गंध आना, फोल स्मेल आना। इसके बहुत विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ओरल माल ऑर्डर या मुंह से दुर्गंध आना कितने प्रकार का होता है। एक तो हो सकता है कि जिसे हम सूडो हैलिटोसिस कहते हैं, मतलब इसका मतलब है कि पेशेंट को कुछ खाने की वजह से या किसी और कारणों से लग सकता है कि मुंह से दुर्गंध आ रहा है, ठीक है। और एक होता है जेन्युइन हैलिटोसिस, कि सच में मरीज को हैलिटोसिस या मुंह से दुर्गंध आने की समस्या है। और एक इसका प्रकार होता है हैलिटोफोबिया, मतलब कि पेशेंट को बस भय है, एक तरह का फोबिया है कि मेरे मुंह से दुर्गंध आ रहा है, जो हो सकता है कि पेशेंट को ना हो, बस उसके मानसिक बीमारी के कारण उसको ऐसा लगता है। तो आज हम जेन्युइन हैलिटोसिस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जेन्युइन हैलिटोसिस कितने तरह का हो सकता है। एक तो वो फिजियोलॉजिकल हो सकता है और एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जिसका कोई कारण नहीं है, किसी भी खाने वाली वस्तु के कारण, जैसे कि लहसुन प्याज खाने की वजह से, या अल्कोहल टोबैको मतलब गुटखा पान खाने की वजह से, या कभी कभी हम सुबह सो के भी उठते हैं तो चूंकि हमारे मुंह में जो हमारा सलाइवा होता है वो स्टैग्नेंट होता है, काफ़ी देर तक बैक्टीरिया पूरा ग्रो किया रहता है, तो सुबह उठने के बाद भी हमारे मुंह से दुर्गंध आता है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल कारण हो गए। दूसरा कारण हो सकता है पैथोलॉजिकल। जैसा कि आप समझ रहे हैं, पैथोलॉजिकल का मतलब ही हुआ कि किसी बीमारी या किसी पैथोलॉजी के कारण ऐसा हो रहा है। तो फिर उसमें भी विभिन्न प्रकार का हो सकता है। पैथोलॉजिकल में या तो वो इंट्राओरल हो सकता है जो मुंह के अंदर से आ रहा है, या एक्स्ट्रा ओरल हो सकता है जो शरीर के अन्य बीमारियों के कारण दुर्गंध बना रहा है मुंह के अंदर। ऐसा मत सोचे दोस्तों कि सिर्फ मुंह का कोई भी बीमारी और या मुंह से दुर्गंध आना या कुछ भी सिर्फ मुंह से ही उत्पन्न होता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सिस्टमिक रोगों के कारण भी हो सकता है। तो अगर हम इंट्राओरल का बात करें तो इंट्राओरल में सबसे आम समस्या है प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करना। मतलब अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, आपकी जबान साफ नहीं है, जबान पे कोई कोटिंग है, उसके कारण हो सकता है। उसके अलावा सबसे आम कारण है दांतों में कीड़े लगना। क्या होता है दोस्तों, जब हमारे दांत में कीड़ा लगता है तो वो एक जगह बनाता है जिसमें हम जब भी खाना खाएंगे वो अगर फंस जाएगा, ठीक से नहीं निकलेगा, तो वो सड़न के कारण दुर्गंध देगा। चौथा कारण हो सकता है पायरिया, मुंह से ब्लड आना, या तो वो जिंजवाइटिस हो जिसमें गम्स में सिर्फ सूजन हो। जब वो हड्डी में भी वो रोग चला जाता है तो हम लोग उसको पेरिडोंटाइटिस या पायरिया बोलते हैं, उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। या मसूड़े की अन्य प्रकार की बीमारी जिसको हम लोग अनक बोलते हैं, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिडोंटाइटिस या नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजवाइटिस, ये सब कारण हैं जो मुंह से उत्पन्न होंगे। अब अगर हम एक्स्ट्रा ओरल कॉज यानी कि मुंह के अलावा ये बीमारी कैसे कैसे मुंह से दुर्गंध हो सकता है, तो उसमें हो सकता है कि या तो हमारी श्वास की नली में कोई इन्फेक्शन हो, उसके कारण हो सकता है, या फिर साइनसाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो हवा की थैली होती है हमारे मुंह के, हमारे फेस वगैरह में, उसके इन्फ्लेमेशन या सूजन के कारण, या फिर टॉन्सिल जो सबसे आम बीमारी है मरीजों में, उसके कारण हो सकता है, या फिर किसी तरह का मैलिग्नेंसी या कैंसर, इसके कारण हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। पस अगर कहीं जम रहा है उसके कारण हो सकता है। उसके अलावा अगर पेट की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो ये सब सिस्टमिक कारणों से भी आपके मुंह से दुर्गंध आ सकता है। ये सब बीमारियों के कारण जो दुर्गंध बनता है वो अलग अलग तरह का स्मेल आता है उससे, तो वो हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उसमें एसीटोन या फ्रूटी आएगा, अगर लिवर से है तो वो अमोनिया जैसा स्मेल करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जांच के थ्रू पता कर सकते हैं कि इसके कारणों से हो सकता है। अब हम सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मुंह से दुर्गंध आ रहा है, कैसे समझ पाएंगे। तो इसके अलग अलग तरह के टेस्ट भी होते हैं दोस्तों। ये मत सोचिए कि बस हम सूंघे और पता चल गया, नहीं, इसका भी अलग अलग जांच होता है। तो जांच में सबसे नॉर्मल जांच तो स्मेल के थ्रू है, जिसमें 1 से 10 तक स्कोर होता है, रेटिंग, ठीक है। उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, जिसको ऑर्गेनोलेप्टिक स्कोरिंग भी बोलते हैं।
ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड इसमें है कि मार्किंग्स होते हैं, उसके हिसाब से हमें जानना होता है कि पेशेंट के मुंह से दुर्गंध आ रहा है। इसको हम लोग या तो चम्मच से स्क्रैप करके कर सकते हैं या फिर पेशेंट का सलाइवा से भी हो सकता है। और अगर आप आगे और तरह के जांच में जाएं तो इसके लिए गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है, ये सब कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब हम ज़्यादा जो ध्यान देंगे वो मुंह के अंदर के जो कारण हैं उस पर ध्यान देंगे। तो अगर मुंह की समस्या को ठीक करें, जैसे कि 2 बार अच्छे से ब्रश करें, दांतों की सफाई करें टाइम पे, फ्लॉसिंग करें, मुंह में खाना ना जमने दें, जो भी हमारे दांत में सड़न है उसका इलाज कराएं। अगर पायरिया है, समय से समय डेंटिस्ट के पास जाके हर 3 से 6 महीने में मुंह और दांतों की सफाई करवाएं। जीभ की सफाई करना हमारे हाथ में है दोस्तों। अगर किसी दांत में पस बन रहा है, जैसे कि पेरिकोरोनाइटिस, जो दांत निकलता रहता है तो पस बनता है, या और कोई कारण है, उन सब का इलाज करवाएं तो मुंह से संबंधित जो भी समस्या है वो ठीक हो सकती है। और सिस्टमिक एक समस्या के लिए तो हमें पहले तो मुंह का सफाई ज़रूरी है ही, और उसके अलावा उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होते हैं जो मदद कर सकते हैं हमारा उपचार करने में। तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं? तो इसका जो उपचार जो मैंने बताया, जो कि ट्रीटमेंट, वो या तो मैकेनिकल हो सकता है या केमिकल हो सकता है। मैकेनिकल मतलब कि जो हम अपने स्वयं कर सकते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो तो आप प्रॉपरली 3 से 6 महीने पे डेंटिस्ट को विजिट करिए, जो आपके पूरे मुंह का जांच करे कि हाँ आपको पायरिया या कोई दांत में सड़न है, सबका इलाज करवाए। दूसरा तरीका हो सकता है कि ब्रशिंग करना। तो दोस्तों आपको 2 बार ब्रश करना है। एक फ्लॉस आता है जो दांतों के बीच में जमे खाने को निकालने में मदद करता है हमारी, ठीक है। और उसके अलावा हम दांतों की जीभ को भी साफ कर सकते हैं टंग क्लीनर के थ्रू। जीभ पे जो भी कोटिंग है उसको क्लीन करना है। अब हम लोग केमिकल मेथड में आएंगे। तो केमिकल मेथड में क्या हो सकता है, बहुत सारे मेडिकेटेड टूथपेस्ट आते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मुंह के रोगों के लिए आता है, उस अलग अलग तरह का, वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है माउथ वॉश होता है, जो भी अलग अलग प्रकार का माउथ वॉश होता है। कुछ होता है एसेंशियल ऑयल होता है जो कि मुंह में अच्छे फ्रेशनेस के लिए यूज़ होता है। कुछ क्लोरहेसिडिन रिलेटेड माउथ वॉश होते हैं जो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ है हमारे मुंह में उसको कम करता है। तीसरा में हम लोग च्युइंगम भी यूज़ कर सकते हैं जो भी मेडिकेटेड होता है, और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो है ही। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद जागरूक होइए, अच्छे से ब्रश करिए, दांतों को मजबूत रखिए और अच्छा रखिए। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रश कितने तरह का होता है और ब्रशिंग कैसे करना चाहिए। हर मरीज़ के लिए ब्रश करने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों, बच्चों के लिए भी अलग होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।